ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और सीधे आप तक। अगर आप इंतजार करना पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि देश दुनिया की हर हलचल तुरंत आप तक पहुंचे, तो आज की लाइव न्यूज है आपका सच्चा साथी। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक हर क्षेत्र की विश्वसनीय और लाइव कवरेज के लिए अभी सब्सक्राइब करें आज की लाइव न्यूज को। देखते रहिए, जानते रहिए। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान एक अनोखा माहौल देखने को मिला। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंचे, बीजेपी सांसदों ने बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है के नारे लगाकर राजनीतिक तरफदारी का संदेश दे दिया। चर्चा में पीएम मोदी ने वंदे मातरम को स्वतंत्रता आंदोलन की ऊर्जा, बलिदान और त्याग का मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन के समय यह नारा अंग्रेजों के लिए चुनौती और भारत की एकता की ताकत बना। मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग के दबाव में उसने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए और राष्ट्रीय प्रतीक से समझौता किया। उन्होंने दावा किया कि नेहरू जिन्ना के विरोध से सहमत होकर दबाव में झुक गए थे। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर वंदे मातरम इंडिगो संकट और उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी वंदे मातरम के नाम पर अपने गुनाह छुपा रही है और इसके पुरखों ने वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया। इंडिगो संकट को उन्होंने साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि एयरलाइन ने बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया, इसलिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में सर के तहत 3 करोड़ वोट काटने की खबर पर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि यह चुनाव की निष्पक्षता खत्म कर देगा। दिल्ली में प्रदूषण को उन्होंने जानलेवा बताते हुए सदन में बहस की मांग की और बुलडोजर कार्रवाई व बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा कदम उठाते हुए बीजेपी और शिवसेना ने तय किया है कि वे पूरे राज्य में होने वाले आगामी नगर निगम चुनाव महायुति के तौर पर साथ मिलकर लड़ेगी। सोमवार देर रात सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की बैठक में यह सहमति बनी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता अब एक दूसरे की पार्टी में शामिल नहीं होंगे, ताकि गठबंधन में किसी तरह का तनाव न बढ़े। अगले 2 से 3 दिनों में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों पर स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू होगी। इन चुनावों में महायुति का मुकाबला महाविकास आघाड़ी से होगा, जिससे मुंबई और ठाणे जैसे बड़े शहरों में राजनीतिक जंग बेहद दिलचस्प रहने वाली है। लोकसभा में डीएमके सांसद ए राजा ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह गीत सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया था। राजा ने ऐतिहासिक दस्तावेजों, महात्मा गांधी के विचारों और आनंद मठ के संदर्भों का हवाला देते हुए कहा कि 20वीं सदी की शुरुआत में वंदे मातरम का उपयोग सांप्रदायिक दूरी बढ़ाने के लिए किया गया। उन्होंने बताया कि 1905 1908 के दौरान बंगाल में मस्जिदों के पास नमाज के समय हिंदू जुलूस वंदे मातरम का जाप करते थे, जिससे तनाव पैदा होता था। राजा ने कहा कि कुछ छंद मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक माने गए और इसी कारण इसे लेकर लगातार विवाद होता रहा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन में भारतीय महिला को हुई बदसलूकी के बाद विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। मेया प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन की सलाह दी और भारतीय नागरिकों को चीन यात्रा में सावधानी बरतने की चेतावनी दी। इसके साथ ही उन्होंने भारत अमेरिका आतंकवाद रोधी बैठक में बढ़ते सहयोग, ब्रिटेन द्वारा भारत विरोधी संगठनों पर कार्रवाई का स्वागत और दोनों देशों के साथ मजबूत साझेदारी की बात कही। थाईलैंड कंबोडिया तनाव पर भारत ने संघर्ष रोकने की अपील की, वही अफगान सीमा पर हुई हिंसा की निंदा भी की। प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान की कमजोर लोकतांत्रिक स्थिति पर भी टिप्पणी की गई। पश्चिम बंगाल की सियासत अब गीता बनाम कुरान की दिशा में मुड़ती दिख रही है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसके अगले ही दिन कोलकाता में एक भव्य गीता पाठ आयोजित किया गया। दावे के मुताबिक करीब 5 लाख लोग जुटे, जिनमें धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर जैसे बड़े नाम शामिल थे। अब हुमायूं कबीर ने इसका जवाब देते हुए ऐलान किया है कि फरवरी में 1 लाख लोग कुरान पढ़ेंगे और इसके बाद मस्जिद निर्माण शुरू किया जाएगा। राज्य में 2026 के चुनाव नजदीक आते ही यह धार्मिक ध्रुवीकरण नया मोड़ ले रहा है।
टीएमसी का आरोप है कि हुमायूं बीजेपी के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि कबीर का दावा है नीम राजनीति नहीं, आस्था का मुद्दा है। इस बीच मस्जिद के लिए अब तक 11 पेटियों में नकद और ऑनलाइन मिलाकर करोड़ों का चंदा जुट चुका है। पश्चिम बंगाल में एक ही नाम वाले 2 हुमायूं कबीरों ने लोगों को बड़ी उलझन में डाल दिया है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर चंदे की अपील की, लेकिन चंदा देने वाले लोग गलती से 200 किलोमीटर दूर डेबरा के विधायक हुमायूं कबीर को फोन करने लगे। डेबरा विधायक के मुताबिक 2 दिनों में उनके पास करीब 200 कॉल आए, जिनमें लोग मस्जिद निर्माण के लिए क्यूआर कोड मांग रहे थे। उन्होंने बार बार समझाना पड़ा कि वे मुर्शिदाबाद वाले हुमायूं कबीर नहीं हैं। फोन के पास करीब था कि बुरान की बाद में जीधो में दुपत्ती सान चीजें रहे। बिहार, यूपी, मुंबई, हरियाणा और विदेशों से भी आए। मीनवाइल मस्जिद निर्माण के लिए अब तक क्यूआर कोड से 93 लाख रुपए और दान पात्रों से 37 लाख रुपए जुट चुके हैं। डेबरा विधायक ने लोगों से सही नंबर खोजकर असली व्यक्ति से संपर्क करने की अपील की है। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुई चर्चा के दौरान एमएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देशभक्ति को धर्म या किसी एक पहचान से जोड़ना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट न बनाया जाए, क्योंकि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और ये अधिकार किसी धार्मिक पहचान से नहीं जुड़े हैं। ओवैसी ने याद दिलाया कि संविधान हम लोग से शुरू होता है, किसी देवी देवता के नाम से नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान जिन्ना के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने भारत को चुना। ओवैसी ने यह भी चेतावनी दी कि देशभक्ति को धार्मिक रस्मों या प्रतीकों से जोड़ना समाज में फूट बढ़ाता है और लोकतांत्रिक। पश्चिम बंगाल में एमएम ने टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के गठबंधन प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। पार्टी ने कबीर को राजनीतिक रूप से संदिग्ध बताते हुए उनके बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से करीबी संबंधों पर सवाल उठाए। एमएम ने कहा कि वह उकसावे और अशांति वाली राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकती। हाल ही में हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और इसके बाद वे लगातार नए राजनीतिक गठबंधनों की कोशिश कर रहे हैं। एमएम प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने कहा कि हमारी राजनीति संविधान, शांति और सामाजिक सद्भाव पर आधारित है, इसीलिए ऐसे किसी नेता से हाथ नहीं मिलाया जा सकता जो समाज में विभाजन बढ़ाने वाली ताकतों के साथ जुड़ा हो। पार्टी का दावा है कि बंगाल के मुसलमान भी कबीर के असली राजनीतिक मकसद को समझते हैं। अलगाववादी नेता शकील अहमद बख्शी को 29 साल पुराने श्रीनगर हिंसा मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला 1996 का है, जब एक मारे गए आतंकवादी के शव के जुलूस के दौरान भीड़ हिंसक हो गई थी। आरोप है कि बख्शी ने लोगों को भड़काया, जिसके बाद नाज क्रॉसिंग पर भारी पथराव, पुलिस से झड़प और सुरक्षा बलों पर फायरिंग तक हुई। इस केस में कई बड़े अलगाववादी नेता आरोपित थे, जिनमें से कुछ की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ जेल में बंद है और एक आरोपी अभी फरार है। बख्शी की गिरफ्तारी से 3 दशक से अटके इसी मर्मांध है मामले में फिर से तेजी आने की उम्मीद है। शकील बख्शी इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग का मुखिया है और 1990 के दशक से कई उग्र गतिविधियों में शामिल रहा है।